भाग 4 में हम महाभारत की कथा का सार और पात्रों का चरित्र चित्रण उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है। इसकी जो कथा वस्तु है उसके अनुसार प्रथम अंक में राजा दुष्यंत विदूषक के साथ शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता है। वहाँ उसकी नज़र शकुंतला पे पड़ती है और वो देखते शकुंतला पे मोहित हो जाता है। और द्वितीय अंक में और तृतीय अंक में इनका दोनों का मिलन होता है। और इसके पश्चात तृतीय अंक के अंत में राजा दुष्यंत हस्तिनापुर को लौट जाता है। चतुर्थ अंक में जब कण्व ऋषि सोमतीर्थ से वापस आते हैं तो शकुंतला को गर्भवती जानकर पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। नाटक का चतुर्थ अंक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत दोनों का जो चित्रण किया गया है उसमें न वहाँ पर पिता है न पुत्री है। फिर भी पुत्री की विदाई के समय एक पिता की जो मानसिक स्थिति होती है उसका वास्तविक चित्रण और कन्या का अपने ससुराल के लिए प्रथम बार जो गमन होता है उस समय जो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। 5वें अंक में सारंगरव, सारद्वत और गौतमी इन तीनों के साथ शकुंतला दुष्यंत के राजमहल में जाती है जहाँ राजा दुष्यंत उसको पहचानने से मना कर देता है। 6ठे अंक में धीवर के पास एक अंगूठी मिलती है जिसपे जो मुद्रांकित होती है दुष्यंत का नाम लिखा होता है और दुष्यंत का नाम लिखा होने से पुलिसकर्मी उसको पकड़ लेते हैं और राजा के सम्मुख ले जाके प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही अंगूठी को राजा देखता है तो उसको शकुंतला की याद आ जाती है और शकुंतला को पहचान लेता है। इससे पहले शकुंतला यहाँ से मरीच ऋषि के आश्रम में चली जाती है। 7वें अंक के प्रारंभ में इंद्र की सहायता के लिए राजा दुष्यंत स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ राक्षसों का वध करके वापस जब धरती पे आते हैं तो मरीचि ऋषि के आश्रम में एक छोटा बालक जो शेर के बच्चे से खेल रहा है तो एक दासी उसको कह रही है कि ये शेरनी तेरे को खा जाएगी, इसके बच्चे को छोड़ दे। लेकिन बालक हट करता है और वो कहता है कि मुझे आपको दूसरा खिलौना दीजिए तब मैं इसको छोड़ूंगा। ऐसी स्थिति में जब वो दूसरा खिलौना लेके अपना हाथ फैलाता है तो राजा उस बालक की हस्तरेखाओं को देखकर कहता है कि ये बालक कोई किसी महापुरुष की संतान है, साधारण पुरुष की संतान नहीं है। वो उसे जानने का प्रयत्न करता है और अंत में जब शकुंतला वहाँ आती है तो शकुंतला को देख के पहचान लेता है और शकुंतला को राजमहल में ले आता है। प्रमुख इसके जो पात्र हैं उनमें सबसे प्रमुख पात्र दुष्यंत है। ये नाटक का नायक भी है और शास्त्रीय दृष्टि से यदि इसको देखा जाए तो धीरोदात्त जो नायक के लक्षण होते हैं वो लक्षण इसमें घटित होते हैं। 10 रूपकार धनंजय ने धीरोदात्त नायक का जो लक्षण दिया है उसमें लिखा महासत्वेति गंभीर क्षमावान विकत्तन स्थिरो निगूढ़ा अहंकारो धीरोदात्तो दृढ़ व्रत है। पहली विशेषता जो दुष्यंत के चरित्र में आती है वह है महाबली। राजा जो है उसको अत्यंत बलशाली दिखाया गया है। शिकार खेलने का प्रकरण हो चाहे स्वर्ग में राक्षसों का वध करने का हो। दूसरा उसका गुण है गंभीर एवं विनम्र प्रकृति का है। जब राजा आश्रम में प्रवेश करता है तो दुष्यंत से कहता है कि विनीत वेशेन प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम है, अर्थात ये तपोवन है, इसमें विनम्र होकर हमको प्रवेश करना चाहिए। दूसरा उसका गुण है रूपवान और आदर्श। राजा अत्यंत सुंदर है और श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। नाटक के नायक की एक विशेषता होती है कि वह सुंदर भी होना चाहिए। किसी कुरूप को यदि आप नायक बना देते हैं तो नाटक की वह रमणीयता खत्म हो जाती है। चौथा इसका गुण है वात्सल्य भाव से ओतप्रोत। 7वें अंक में जब वो अपने पुत्र भरत को देखता है तो उसका एक वात्सल्य भाव बालक को देखते ही जागृत हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा जो बच्चा है, सुंदर बच्चा है, इसके शरीर पर जो लगी हुई धूल से जो व्यक्ति मलिन होता है वो इस संसार में बहुत ही भाग्यशाली है। वो कहता है आलक्ष्य दंत मुकुलान निमित्त हास्य रक्त अव्यक्त वर्ण रमणीय वच प्रवर्तिन अंगाश्रय प्रणयन स्तनियान वहंतो धन्यास्तदंगरसा मलिनी भवंती। इसके पश्चात दूसरे नायक के चरित्र चित्रण में प्रमुख जो स्त्री पात्र है वो शकुंतला आती है।
शकुंतला कालिदास के रूपकों में सर्वोत्कृष्ट नायिका है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और मेनका दोनों के संयोग से उत्पन्न हुई, उनकी संतान है।